तो देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय झारखंड दौरे पर है। बता दें कि उपराष्ट्रपति ने खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वंशजों से मुलाकात की, जिसके बाद उपराष्ट्रपति रांची के लोक भवन पहुंचे और विश्राम के बाद 3 बजे रांची IIM के 15वें दशांत समारोह में वे शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का झारखंड एक दिवसीय दौरा आज सुबह 9:30 बजे के करीब देश के उपराष्ट्रपति झारखंड पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से वे सीधे खूंटी के जो उलीहातू बिरसा मुंडा का जो पैतृक गांव है वहां पे गए थे। हालांकि वहां से लौटने के बाद वे सीधे एयरपोर्ट पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से उनका अब आगमन राजभवन यानी लोक भवन के लिए हो रहा है। लोक भवन में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उपराष्ट्रपति यहां से सीधे पूंदाग IIM जो IIM का 15वां दीक्षांत समारोह है उसमें शामिल होंगे। आप देख सकते हैं जो उप राष्ट्रपति लोगों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए राजभवन में प्रवेश कर गए हैं और यह उनका एक दिवसीय झारखंड दौरा है। 2 कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम संपन्न हो चुका है जो उलीहातू पहुंचे थे और उलीहातू से सीधे वे अब लोक भवन पहुंचे हैं, जहां पे थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वे यहां से IIM का जो 15वां दीक्षांत समारोह है उसमें शामिल होंगे। तो कह सकते हैं यह पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति बनने के बाद सीपी राधाकृष्णन जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वे झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं एक बड़ा दिन है आज राज्य के लिए। झारखंड के राज्यपाल रहे उपराष्ट्रपति आज झारखंड के दौरे पर पहुंचे हैं रांची और फिलहाल वे उनका जो कारकेट है वह लोक भवन पहुंच चुका है और 3 बजे जो IIM का जो कार्यक्रम है दीक्षांत समारोह उसमें वे शरीक होंगे। अपने सहयोगी लाल बाबू के साथ संदीप, कशिश न्यूज रांची। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर में वे दशांत समारोह में शामिल होंगे। IIM के दशांत समारोह में वे पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी इससे लेकर? चलिए ठीक है, तो संवाददाता संदीप से जुड़ेंगे। और इस बीच देखिए बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि एक दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, साथ ही उनके वंशजों से मुलाकात की और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया गया झारखंड की धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर। और इसके बाद आज वे IIM के दशांत समारोह में शामिल होंगे, जिसे लेकर तैयारी की गई है। IIM का ये 15वां दशांत समारोह है जिसमें उपराष्ट्रपति शामिल होने के लिए झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, देखिए 3 बजे का समय बताया जा रहा है दशांत समारोह का, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले जब वे पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उपराष्ट्रपति ने माल्यार्पण कर उनके वंशजों से मुलाकात की, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? आज ही देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज अपने एक दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं और उनका आगमन की यदि बात करें तो सुबह 9:30 बजे वे रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे और 9:35 में यहां से वे खूंटी उलीहातू के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए थे। हालांकि एयरपोर्ट पे उनका राज्य के महामहिम संतोष कुमार गंगवार के द्वारा स्वागत किया और उनके अलावे यदि राज्य सरकार की तरफ से बात करें तो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं सुदिव्य कुमार सोनू, वो भी एयरपोर्ट पहुंचे थे और उनके स्वागत में शामिल थे। हालांकि इनके अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी एयरपोर्ट पहुंचे थे और उपराष्ट्रपति का स्वागत उन्होंने किया। हालांकि वे सीधे एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उलीहातू
जो भगवान बिरसा मुंडा का जो पैतृक निवास स्थान है वहाँ पहुँचे थे। उनकी प्रतिमा पर सर्वप्रथम उन्होंने माल्यार्पण कर उनके वंशजों से मुलाकात भी की, उनसे बातें भी की। हालांकि यह दौरा उनका उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहला झारखंड दौरा है, क्योंकि इससे पहले उनका जो राजभवन में भी निवास किए थे जब वे यहाँ पे राज्यपाल के तौर पर मौजूद थे, और आज जब उपराष्ट्रपति बन चुके हैं उसके बाद वे पहली बार झारखंड पहुँचे हैं। हालांकि उलीहातू से लौटने के बाद वे एयरपोर्ट से सीधे लोक भवन पहुँचे हैं और लोक भवन में प्रवेश के दरमियान उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और फिलहाल वे लोक भवन में ही मौजूद हैं। थोड़ी देर विश्राम के बाद जो दोपहर का भोजन है वो वहीं पे ग्रहण करेंगे। उसके बाद वे आईआईएम का जो 15वां दीक्षांत समारोह है उसमें शरीक होने के लिए पुंदाग जो आईआईएम का जो संस्थान का जो कैंपस है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ वे उस दीक्षांत समारोह है झारखंड से, क्योंकि झारखंड में वे राज्यपाल के तौर पर भी काम कर चुके हैं। और यही वजह है कि जब वे राजभवन यानी लोक भवन जब प्रवेश किए होंगे तो पुरानी चीज़ें सारी कुछ रिकॉल उनके मस्तिष्क में कह सकते हैं हो गई होगी। हालांकि अभी भी वे लोक भवन में ही मौजूद हैं और 3 बजे आईआईएम का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए वो आराम करने के बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ से रवाना होंगे। तो कह सकते हैं उनका 1 दिवसीय या झारखंड दौरा कहीं ना कहीं राज्य के लिए भी काफ़ी गौरवान्वित है, क्योंकि इससे पहले वे राज्यपाल झारखंड के भी रहे हैं और उसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति देश का बनाया गया है। तो ऐसे में झारखंड की भी जो स्मृति है उनके मन में जरूर रहती है और जो राज्यपाल का जो उतने दिन उन्होंने लोक भवन में जो गुजारा था वो सारी चीज़ें एक बार फिर से रिकॉल होती हुई नज़र आ रही होगी उपराष्ट्रपति को। तो कह सकते हैं यह दौरा उनके लिए झारखंड के लिए भी खास रहा है। और आपने जिस तरह से सुना था कि सुबह जब संजय सेठ और सुदीव्य कुमार सोनू उपराष्ट्रपति का स्वागत करके बाहर निकले थे एयरपोर्ट से, तो उन्होंने ज़रूर कहा था कि पहले यहाँ पे जो राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू आज देश की राष्ट्रपति के तौर पर मौजूद हैं, और दूसरा जो सीपी राधाकृष्णन भी यहाँ झारखंड में राज्यपाल के पद पर थे और वे उपराष्ट्रपति है। तो एक बहुत बड़ा संयोग कह सकते हैं इन दोनों पद को लेकर। जी बिल्कुल संदीप, देखिए संयोग भी है और ये गर्व की भी बात है झारखंड के लिए, और यही वजह है कि उत्साहित नजर आ रहे हैं नेता। लेकिन देखिए चूंकि आज उनका कार्यक्रम भी है संदीप, दीक्षांत समारोह में वे शामिल होंगे, ऐसे में क्या जानकारी और किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ इंतजाम किए गए हैं उपराष्ट्रपति के आगमन से? आज ही राष्ट्रपति के आगमन से पहले ही कल से ही जो चौकसी है बढ़ा दी गई है, खासकर यदि एयरपोर्ट की बात करें या फिर जो आईआईएम पुंदाग जहां पे दीक्षांत समारोह होना है या जिस रास्ते से होते हुए उपराष्ट्रपति लोक भवन पहुंचे हैं, तो उन सभी रास्तों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और उपराष्ट्रपति के आगमन से पहले ही जैसे वे एयरपोर्ट से निकले थे लोक भवन के लिए, तो कहीं ना कहीं पूरी रूट को जिस रूट से वे गुजर रहे थे तो उस सुरक्षा कारणों से उन रूट को 5 मिनट पहले ही ब्लॉक किया गया था, ताकि जो उपराष्ट्रपति का वहां से काफिला गुजरा तो किसी तरह की दिक्कत उनको लोक भवन तक पहुंचने में ना हो। और प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक चौक चौराहों पे पुलिस की चौकसी थी, हर एक जगहों पर पुलिस की तैनाती थी, ताकि कोई भी दूसरी गाड़ी जब उनका काफिला वहां से गुजर रहा था तो कोई दूसरी गाड़ी प्रवेश ना कर सके। हालांकि उनका जो काफिला अभी लोक भवन में मौजूद है और खुद भी वे विश्राम कर रहे हैं और दोपहर 2:30 बजे के करीब वो यहाँ से निकलेंगे और आईआईएम के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। जी चलिए, बिल्कुल नजर बनी रहेगी संदीप, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।